डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग बच्चों? आज है फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 11 और इस फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 11 में हम द्रवों के प्रवाह के बारे में जानेंगे कि जो लिक्विड होते हैं वो कितने टाइप के फ्लो होते हैं। आज हम लोग फ्लो में आ गए हैं। तो बच्चों अब तक तो था हमारा फ्लूइड स्टैटिक, जिसमें हमने पढ़ा फ्लूइड रेस्ट में रहता है, फ्लूइड स्टैटिक, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं द्रव स्थैतिकी हिंदी में, तो द्रव स्थैतिकी पास्कल का नियम और जो हमने पास्कल के नियम के प्रयोग किए वहाँ तक ये ख़त्म हो जाता है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब से स्टार्ट हो रहा है फ्लूइड डायनामिक, और फ्लूइड डायनामिक में हम लोग सीखेंगे द्रव गतिकी। तो द्रव गतिकी क्या होता है, मैंने फिर से मैं आपको रिवाइज कराऊं। द्रव के पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हों उनको बोलते हैं फ्लूइड डायनामिक। द्रव गतिकी यानी द्रव गतिकी में क्या होगा, पानी फ्लो हो रहा होगा लगातार। जैसे मैंने बोला बारिश का पानी, नदी का बहता हुआ पानी, आपने पानी लिया गिलास में और पानी को फैला दिया, पानी मोशन में है, पानी के कण मोशन में है, गति कर रहे हैं। तो ये पार्टिकल, कई सारे पार्टिकल्स हैं, जब ये गति करते हैं इनके अंदर खुद की एनर्जी होती है और ये खूब मोशन कर रहे हैं। मोशन करने के साथ साथ ये आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सब की स्टडी हम कहते हैं द्रव गतिकी, यानी इन सब की स्टडी फ्लूइड डायनामिक में ही हम लोग करते हैं। तो ये द्रव गतिकी है, अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अपना इम्पोर्टेंट वाइड कंसेप्ट भी है। तो द्रव स्थैतिकी तो हम खत्म कर चुके हैं, आज द्रव गतिकी की बात करेंगे। द्रव गतिकी में हम द्रवों के प्रवाह के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। द्रवों के प्रवाह क्या होता है और कितने टाइप का होता है। तो द्रवों का प्रवाह यानी कि अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर कोई मॉलिक्यूल है वाटर का, वाटर लेते हैं, आइडियल लिक्विड वाटर है, सॉरी, ये वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये कई सारे पार्टिकल्स हैं वाटर के, ये देखिए मैंने कई सारे वाटर के पार्टिकल्स बनाए हैं, आपको शायद दिखाई भी दे रहे होंगे, है ना। ये मैंने कई सारे पार्टिकल्स बनाए हैं और मैंने बोला ये ग्लास में इतने सारे पार्टिकल्स हैं वाटर के, कई सारे इनफाइनाइट होंगे। अब मैं तो इतने थोड़ी ना बनाऊंगा बोर्ड पे, पूरा बोर्ड भर जाएगा मेरा। तो मैंने इतने सारे पार्टिकल्स बताए हैं, मैंने बोला ये पार्टिकल्स हैं। अगर ये फ्लो हो रहे हैं, बह रहे हैं, तो समय के साथ अपनी स्थिति का परिवर्तन करेंगे। समय के साथ में ये पार्टिकल आगे आएगा, इसके पीछे ये वाला पार्टिकल था, ये आगे आएगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है दोनों पार्टिकल के बीच में, आकर्षण बल है। ये पार्टिकल और आगे आएगा, ये पार्टिकल आगे आएगा, ये पार्टिकल आगे आएगा। तो आपने देखा कि ये ना पार्टिकल इधर से उधर भाग रहे हैं, समय के साथ साथ पार्टिकल अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। यार सिंपल सी बात है, एक गिलास पानी लो, एक गिलास पानी को आप फ्लो कर दो, तो जो द्रव के पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच रहे हैं विद द टाइम, समय के साथ। तो समय के साथ वो अपनी स्थिति परिवर्तन कर रहे हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो हम बोलेंगे कि द्रवों का कुछ ना कुछ प्रवाह हो रहा है, यानी कि द्रव मोशन में है, लिक्विड आपका मोशन में, लिक्विड बह रहा है। तो आज हमें इसी की स्टडी करनी है बच्चों। अगर द्रवों के प्रवाह के बारे में बात करें तो ये दो टाइप के हो सकते हैं। पहला होता है धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह, और दूसरा होता है विक्षुब्ध प्रवाह, विक्षुब्ध प्रवाह। ये दोनों ही प्रवाह बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा रेखीय प्रवाह को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो, और विक्षुब्ध प्रवाह को हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। अब बच्चों मैं सिंपल समझाता हूँ। स्ट्रीम लाइन फ्लो, जब ये पार्टिकल्स बड़ा वेल डिफाइंड मैनर में घूमते हैं, बिल्कुल एक जैसे ये पार्टिकल्स है, इसको हटाता हूँ, टर्बुलेंट फ्लो। तो अभी तो हम सबसे पहले स्ट्रीमलाइन फ्लो को पढ़ रहे हैं। यहाँ समझिए, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, बड़ा प्यार से बिल्कुल एक रैंडम अरेंजमेंट है, बिल्कुल, है ना। बहुत आसानी के साथ ये मैंने पार्टिकल्स बनाए हैं और पार्टिकल का मोशन बड़ा स्लोली हो रहा है, एक वेल डिफाइंड पाथ में हो रहा है। मान लो ये से जाना है तो एक वेल डिफाइंड पाथ में ही चलते जा रहे हैं पार्टिकल्स, बिल्कुल सीधे सीधे। एक अणु पानी का, उसके पीछे दूसरा अणु, फिर उसके पीछे तीसरा अणु, मतलब एक वेल डिफाइंड पाथ में मोशन कर रहे हैं। तो ऐसो प्रवाह को हम बोलते हैं धारा रेखीय प्रवाह। और अगर वेल डिफाइंड पाथ में अगर मोशन नहीं करते, वेल डिफाइंड पाथ का मतलब एक दिए हुए रास्ते में एक अणु, मतलब एक अणु की ट्रेजेक्ट्री क्या बनी, मान लो एक अणु ऐसे गया, ठीक है, तो दूसरा अणु भी
ऐसा ही जाना चाहिए, यूँ करके। ये अणु भी ऐसे ही घूमेगा, तीसरा अणु भी यूँ करके घूमेगा, चौथा अणु ऐसे ही घूमेगा, पांचवा अणु भी इसके पीछे 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 जैसा पहला वाला घूम रहा है, भेड़ चाल जैसी एक भेड़ चलती है उसके पीछे जैसे चाल चलती है ना, भेड़ चाल। तो धारा रेखीय प्रवाह कहने का मतलब ये है कि एक ही बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, भेड़ की तरह चलते हैं, है ना। इसको क्या कहेंगे हम? धारा रेखीय प्रवाह कहेंगे। बच्चों विक्षुब्ध प्रवाह में क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो में पार्टिकल्स जिगजैग वे में घूमते हैं। मतलब जैसे कि ये पाइप में से पानी फ्लो हो रहा है, अरे जिसके घर में वॉशिंग मशीन है, ठीक है, वॉशिंग मशीन का पानी कपड़े धोना बढ़िया तरीके से, मम्मी से नहीं, आप खुद करना। पानी भरने के बाद ना जो बाहर का पाइप है वहाँ पे कुछ रुकावट डाल देना, ठीक है, और उसके जो ड्रेनर होता है वॉशिंग मशीन का, ड्रेनर को आप ओपन करना, तो क्या होगा? पानी आपको ऐसे लगेगा एडीज बनाएगा, मतलब कुछ ऐसे ऐसे घूमेगा, कुछ पानी घूमेगा, कुछ एडीज बनेगा, कुछ ऐसे एडीज बनेगा। इनको क्या बोलते हैं? भंवरें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भंवरें, एडी बोलते हैं इनको इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? एडी। तो ये एडीज बनाएगा। तो ये एडीज बनने के कारण ना जो प्रवाह होगा ना एक वेल डिफाइंड पाथ में नहीं मोशन करेगा। कोई पता चला अणु इधर घूम रहा है, कोई अणु पता चला इधर घूम रहा है, कोई अणु को इधर जगह मिली तो इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है। तो अगर ऐसा प्रवाह हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं बच्चों विक्षुब्ध प्रवाह। तो ये बेसिकली स्टार्टिंग है द्रव्यों के प्रवाह की। आज हमने पढ़ा धारा रेखीय प्रवाह, दूसरा पढ़ा विक्षुब्ध प्रवाह। आगे हम डिफाइन करने के लिए इन दोनों को रेनॉल्ड नंबर पढ़ेंगे, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।